अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है। बाकी आपके पास बेशक नौकर चाकर बंगला गाड़ी पैसा सब कुछ है, सेहत नहीं है ना तो आप एक गरीब इंसान है। तो अल्लाह ताला से अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो है उम्रा जो वीजा 90 दिन का, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से सवालात पूछ रहे थे इसके बारे में। तो मैंने कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं जो मैं आपके सामने जो है उनके एक एक करके आंसर दूंगा। तो वीडियो को जो है वो आपने पूरा देखना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीजा जो है उम्रा वीजा वो क्या आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके लिए रिटर्न टिकट क्या चाहिए होती है, क्या उम्रा वीजा जो है उसमें आप किसी भी शहर जा सकते हैं, यहाँ पे क्या उम्रा वीजा जो है उसको आप किसी दूसरे वीजे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उम्रा वीजा कब से स्टार्ट होता है, जब से पाकिस्तान से इशू होता है तब से, या जब एंट्री होती है। तो कई और बहुत सी बातें जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकॉन को लाजमी आपने प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1। जी, तो सबसे पहले सवाल नंबर जो 1 है उसमें जो वीजा है उम्रा वीजा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बहुत आसान है, सिर्फ पासपोर्ट, उसको स्कैन करके आपने जिससे आप वीजा लगा रहे हैं उसको देना है, और पासपोर्ट साइज की तस्वीर, बस 2 डॉक्यूमेंट। और ये माइंड में आपने रखना है कि जिससे आप वीजा लगवा रहे हैं वो आपके एतबार वाला है और आपको उस पे एतबार है। दोनों को एक दूसरे पे एतबार होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बड़ी हेरा फेरी हो जाती है। ठीक है, तो 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसमें एक पासपोर्ट आपने स्कैन करके देना है और आपने जो है पासपोर्ट साइज की तस्वीर देनी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, क्योंकि ये एक ई वीजा होता है उम्रा वीजा जो 90 दिन वाला है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 पे जो उम्रा वीजा है उसमें ये बहुत सा सवाल जो है वो बहुत से लोग पूछते हैं कि उम्रा वीजे में हम किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं या किसी खास एयरपोर्ट पे सिर्फ उतर सकते हैं। तो अभी तक आज 21 सितंबर 2024 डेट है, तो आज की तारीख तक तो भाई किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो है मेरे ख्याल हुआ है। ठीक है, तो किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, किसी भी अपने रिश्तेदार के पास रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है कि जो उम्रा वीजा है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उम्रा वीजा एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये 90 दिन का वीजा होता है और आपको 85 दिन यानी 90 दिन से पहले पहले जो है वो आपको एग्जिट करना होता है। तो इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये सिंगल एंट्री वीजा होता है, ये फैमिली विजिट वीजे की तरह नहीं होता कि आपने हर 3 महीने बाद एक्सटेंड करना है। 90 दिन से पहले पहले आपने एग्जिट कर लेना। ठीक है, नंबर 4, क्या उम्रा वीजा हम किसी दूसरे वीजे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं, आप किसी वीजे में भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने अपना टाइम स्पेंड करना है जो आपका यहाँ स्टे पीरियड है, और आपने फिर जो है वो वापस चले जाना है। किसी दूसरे वीजे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना विजिट वीजा ना उम्रा वीजा। ठीक है, नंबर 5, क्या उम्रा वीजे पे हम काम कर सकते हैं? तो उम्रा वीजा विजिट वीजा आपको नाम से पता लग जाता है कि भाई ये काम करने के लिए नहीं है। फैमिली विजिट वीजा है यानी फैमिली को बुलाने के लिए उनको विजिट करवाएं, उम्रा वीजा है यानी आप उनको उम्रा करवाएं, घुमाएं फिराएं और वापस भेज दें। तो नाम से पता लग जाता है ये कोई वर्क वीजा नहीं है। अगर आपको काम के लिए आना है तो आपको वर्क वीजा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्क वीजा जो होता है, जो उसका तरीकाकार है, वो आपको इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये लीगल नहीं है, आप इन पे काम नहीं कर सकते। सवाल नंबर 6, क्या उम्रे वीजे के लिए रिटर्न टिकट जरूरी होती है? तो जी, उम्रे वीजे के लिए रिटर्न टिकट, फैमिली विजिट वीजे के लिए, विजिट वीजे के लिए रिटर्न टिकट जरूरी होती है। आप जिनसे वीजा ले रहे हैं, जिनसे टिकट करवा रहे हैं, उनको पता होता है, वो आपकी टिकट कर देंगे। तो ये जरूरी है। जिससे नहीं पूछते वो तुक्का है, लेकिन पूछ लें तो फिर मसला है। ठीक है, फिर वो आपको करवानी पड़ती है ऑन द स्पॉट। तो जरूरी होती है रिटर्न टिकट। अच्छा, सवाल नंबर 7, उम्रा वीजा जो है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि उसकी जो डेट है जब इश्यू हो जाता है तब से स्टार्ट हो जाती है, या
उम्रा वीज़ा जो है तब स्टार्ट होता है जब हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक तस्वीर रख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है वो कज़न है, उसका वीज़ा लगा है 19/9/2024 को, ठीक है। ये आपके सामने डेट आ रही है 19/9/2024 को। आज तारीख 21/9/2024, यानी कितने दिन गुजर गए हैं? 2 दिन। नीचे देखें लिखा हुआ है यूज्ड डेज, कितने हैं? 0, यानी उसने अभी तक कोई जो है वो दिन यूज नहीं किया क्योंकि वो भी एंटर ही नहीं हुआ। और सबसे नीचे देखें रिमेनिंग डेज कितने लिखा हुआ है? 90 डेज। तो अगर वीजा का टाइम तब से स्टार्ट होता जब से लगा, तो अभी यहाँ 88 डेज आते हैं क्योंकि 2 दिन उसके गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका टाइम स्टार्ट होता है जब आप यहाँ एंटर होते हैं। ये नहीं कि आपका जब लग जाए तो तब से स्टार्ट है। ये आपके सामने है, प्रूव है। बहरहाल ये सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी वो पाकिस्तान में है, 2 दिन गुजर गए वीजा लगे हुए, और नीचे देखे रिमेनिंग डेज जो आ रहा है 90 डेज ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी उनके 90 दिन पूरे हैं। एक्सपायरी डेट उनकी देखे क्या लिखी हुई है। एक्सपायरी डेट का मतलब ये है जो लिखी हुई है उनकी कि 18 आई थिंक लिखी हुई है 18/12/2024, यानी 3 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो वीजा जब लग जाता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने यहाँ एंट्री करनी होती है, वरना वीजा एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। और जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर आपके 3 महीने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी। तो सवाल नंबर 8, क्या उम्रा वीजा जो 90 दिन का है उसके लिए आपको होटल बुकिंग जरूरी है? देखें, आपके अगर रिश्तेदार है यहाँ पे, आपके रिलेटिव है यहाँ, आपको पता है कि मैंने वहां जाके स्टे करना उनके पास, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। आज की तारीख तक तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप वीजा लेके आप उनके पास जाके रह सकते हैं, वो आपको रिसीव करें और अपने साथ जो है वो रख सकते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सवाल नंबर 9, पैसे कितने लगते हैं? भाई अभी मैंने आपको बताया ना, खालू और मेरे कजन आए हुए हैं, तो मैं जो है आपको एग्जैक्ट वीजे के पैसे तो नहीं बता सकता क्योंकि ये आगे पीछे होते रहते हैं, टिकट भी आगे पीछे होती रहती है। लेकिन मैं उनके बता देता हूँ कि उनके कितने लगे हैं। टिकट के साथ उनके लगे हैं जी 1,35,000 रुपये पर पासपोर्ट, ठीक है। टिकट के साथ मैं ये बता रहा हूँ। वीजा जो है वो आप लेना चाह रहे हैं उनके भी तकरीबन इतने ही लग जाते हैं, थोड़े बहुत कम होंगे या इतने लग जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि फैमिली विजिट वीजा जो है वो 1 साल का है, ये सिंगल एंट्री वीजा, इसमें आपने एग्जिट कर लिया तो खत्म। फैमिली विजिट वीजा ये कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 महीने के बाद। बस ज्यादा जो मसला है वो है डॉक्यूमेंट्स का। फैमिली विजिट वीजा में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत से इकट्ठे करके और फिर एतमाद सेंटर जाना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेकर, यानी वो एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन जो उम्रा वीजा उसमें जो है वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इतने, तो इसलिए जो है वो अगर आपको जल्दी है यहाँ आना है और आपको उम्रा करना है, किससे मिलना है, तो उम्रा वीजा जो है वो जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो उम्रा वीजा जो है उसके लिए पैसे तकरीबन उतने ही लग जाते हैं या थोड़े से जो है वो फैमिली विजिट वीजे से थोड़े से ज्यादा लग जाते हैं, तो इतना फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपका मकसद क्या है, उम्रा करना, घूमना थोड़ा सा और वापस चले जाना 3 महीने के अंदर अंदर, या आपका साल का है, तो फिर उसके हिसाब से आप वीजा ले, उम्रा वीजा या फैमिली विजिट वीजा। अच्छा, सवाल नंबर 10, कई भाई जो है ये पूछते हैं कि मेरे साथ जो है वो मेरा बच्चा है, उसकी उम्र इतनी है, तो उसके पैसे जो है वो कितने लगेंगे? देखिए, वीजा सेम प्राइस में है। आप छोटे के लिए ले रहे हैं उम्रा वीजा 90 दिन का या अपना बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो आपके जितने पैसे लग रहे हैं उनके उतने ही लगेंगे, ठीक है। वीजा जो है वो सेम प्राइस का है, उसमें कोई नहीं। टिकट जो है जाहिर बात है बच्चे की ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वीजे की प्राइस वही होगी जो उस टाइम चल रही होगी। तो ये बेसिक बातें थी। इसके अलावा अगर आपने कोई पूछना हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।